अमित शाह का दाव हवा में उड़ जाता है। मोदी भी उस चाणक्य के आगे पानी भरते हैं। हरियाणा का वो छोरा जो बिहार में तेजस्वी की ढाल बनकर डंका बजा रहा है, वो कौन है जो तेजस्वी यादव को कभी हारने नहीं देता? लालू का खास, जिसने तेजस्वी को क्रिकेटर से डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। कौन है वो चाणक्य जिसने तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दी आईटी कंपनी की लाखों की नौकरी? साए की तरह साथ रहने वाला कौन? कुछ लोग तो दावा करते हैं कि वो अमित शाह से भी तेज सोचता है, प्रशांत किशोर से भी ज्यादा तगड़ी प्लानिंग करता है, लेकिन तेजस्वी यादव का साथ कभी नहीं छोड़ता। कहते हैं उसने 2015 से लेकर 2022 तक दोनों बार जब जब आरजेडी सत्ता में आई तब तब एक चाणक्य की भूमिका निभाई। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कहते हैं इसके पीछे किसी और की नहीं बल्कि तेजस्वी के उसी चाणक्य की प्लानिंग थी। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि संजय यादव हैं। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि संजय यादव कौन है और तेजस्वी को बनाने में उनकी क्या भूमिका रही है। तेजस्वी के राइट हैंड माने जाने वाले संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। कहते हैं क्रिकेट के मैदान से मायूस हो चुके तेजस्वी को राजनीति के मैदान में सुपरहिट करवाने की जिम्मेदारी संभाली। 2013 के आसपास संजय यादव और तेजस्वी यादव एक दूसरे के संपर्क में आए। संजय यादव तेजस्वी से 5 साल बड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें अपने बड़े भाई तेज प्रताप की तरह आदर सम्मान करते हैं। अक्टूबर 2013 में जब तेजस्वी यादव ने महसूस किया कि क्रिकेट में उनका करियर खत्म होने लगा तो उन्होंने राजनीति में दूसरी पारी की शुरुआत करने का फैसला किया। एक बार तो तेजस्वी ने संजय यादव का परिचय देते हुए कहा था, ये मेरे बड़े भाई हैं, हम साथ साथ हैं। देखते ही देखते संजय यादव जल्द ही लालू परिवार के अंदरूनी सूत्र बन गए। अपने तेज दिमाग और राजनीतिक सूझबूझ के जरिए संजय यादव ने लालू का विश्वास बहुत कम समय में हासिल कर लिया। संजय यादव ने कैसे तेजस्वी को हिट करा दिया, इसके कुछ उदाहरण देखिए। बिहार में जातिगत जनगणना करवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की प्लानिंग संजय यादव ने करवाई। संजय यादव की सलाह पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाया। संजय यादव ने तेजस्वी की पहचान जमीन से जुड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। जैसे बधाई देने वालों को कहा गया कि आप गुलदस्ता की जगह पेन और कॉपी लेकर आएंगे जिसे गरीब बच्चों को बांटा जाएगा। एक सूबेदार पिता के इकलौते बेटे संजय यादव मामूली परिवार से आते हैं। उन्होंने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव में एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की। माना जाता है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए सबसे भरोसेमंद है। तेजस्वी से मुलाकात के बाद नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन की थी। एमबीए से ग्रेजुएट करने वाले संजय यादव ने 2013 तक गुरुग्राम के एक आईटी फर्म में टीम मैनेजर के तौर पर काम किया। आरजेडी से जुड़ने के बाद कम संसाधनों के बावजूद संजय यादव ने आईटी और सोशल मीडिया की दुनिया में आरजेडी को बीजेपी जैसी धनवान पार्टियों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। संजय यादव की वजह से ही आरजेडी के भीतर पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। एक बार संजय यादव का इंटरव्यू हुआ तो उसमें उनसे लालू यादव को लेकर कुछ सवाल पूछे गए। जवाब मिला कि मेरी उम्र से अधिक चुनाव लड़ने वाले दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव को समझाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको ठोस तैयारी करनी पड़ती है, आपको फुल प्रूफ डेटा के साथ जाना पड़ता है, वरना लालू इनकार कर देते हैं। लालू यादव संजय यादव पर इतना भरोसा करते हैं कि कई बार वो सीधा पार्टी के बड़े निर्णयों के बारे में कह देते थे कि तुम और तेजस्वी देख लो। संजय यादव ने एक लाइन में कहा, आप निश्चिंत रहिए। मौका था 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का। इस चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी नीतीश गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर थी। तेजस्वी के तेज से लबरेज महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई आरजेडी। महागठबंधन के इस विराट प्रदर्शन का श्रेय लालू के लाल तेजस्वी यादव को दिया गया, लेकिन महागठबंधन की सफलता के पीछे कई चेहरे काम कर रहे थे, जिनके पीछे चुनावी रणनीतिकार थे, पार्टी संगठन था, जमीन पर संघर्ष कर रहे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा अलग था, संजय यादव का। तेजस्वी के नेतृत्व में मिली करिश्माई जीत दरअसल उनके चाणक्य संजय यादव की सियासी जमावट का नतीजा थी। 2020 विधानसभा चुनाव में संजय यादव ने हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया और आरजेडी की चुनावी रणनीति बनाई। कोरोना काल में जब विपक्ष आरजेडी पर निशाना साध रहा था, उस समय संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे थे। ऐसे में महागठबंधन जो बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा, तो निश्चित तौर पर संजय यादव की रणनीतियों का ही चमत्कार था। तेजस्वी के हर इलाके में जनसभा करने की योजना, पैदल घूमने की रणनीति भी संजय यादव ने बनाई थी। उन्होंने एक दिन में 19 रैलियों का रिकॉर्ड बनाया, औसत प्रतिदिन 12 रैलियों से ज्यादा संबोधित किया। इलेक्शन ट्रेंड्स पर नजर रखना और उन्हें इंप्लीमेंट करना, आरजेडी में सारा का सारा कमाल संजय यादव का है। वो विधायकों के हाव भाव भी पढ़ लेते हैं। हालांकि डायरेक्ट विधायकों के मामले में वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन तेजस्वी यादव को सारी रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। आरजेडी में पहले विधायकों के परफॉर्मेंस पर नजर नहीं रखी जाती थी, कोई रिपोर्ट नहीं मांगता था, लेकिन संजय यादव ने एक नया ट्रेंड शुरू करवाया। वैसे तेजस्वी के इस चाणक्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।